से है कि जिस सांसद को हमने चुनकर लोकसभा में भेजा, जो किसी समय भाजपा का सांसद रह चुका है, आज वही सांसद जो कांग्रेस का सांसद है भाजपा की भाषा बोल रहा है और हमारे बांध के पक्ष में बात कर रहा है। वो चाहता है कि बांध बने। इसकी बात नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, तो हरीश मीणा के लिए बात कर रहे हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। हरीश मीणा ने लोकसभा में जो वक्तव्य दिया है उससे लगभग 500-600 गांव की जनता और किसान बेहद दुखी है, दर्द अनुभव करते हैं और उनके द्वारा दिए गए लोकसभा के वक्तव्य की बेहद भर्त्सना और आलोचना करते हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात अंत में ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ अहंकारी राजनेताओं ने राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह किया है, देश के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को गुमराह किया है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गुमराह किया है। इस परियोजना का शुभारंभ केवल और केवल चंबल नदी पे हुआ था। बनास के पास तो पानी ही नहीं है, बनास को तो पानी लेना पड़ेगा चंबल से उधार। इस तरह से अवैज्ञानिक ढंग से हमारे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय सर, कुछ अहंकारी राजनेताओं ने आपको अवैज्ञानिक ढंग से इस परियोजना के संदर्भ में गुमराह करने का प्रयास किया है और हम ऐसे अहंकारी नेताओं के साथ कभी भी बैठ के कोई मंत्रणा बातचीत नहीं करेंगे। तो देश के मुखिया, राजस्थान प्रदेश, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भजन लाल जी से हमने 161 व्यक्तियों की सूची दी है। वे 161 व्यक्ति जाएंगे या 200 व्यक्ति भी जा सकते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री से अपने दर्द, अपनी संवेदना, अपनी वेदना से अवगत करें। तो कहीं न कहीं एक बहुत ही हल निकालने वाला रास्ता जो है वो इन्होंने खोजा है और उन्होंने कहा है कि है ऐसे नेता जो लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं और हम जो गुमराह हुए हैं उनको ठीक करेंगे, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करके इस मसले को हल करेंगे। क्योंकि ये कहना भी बहुत ही ज्यादा ठीक है, चंबल के पास पानी है, बनास के पास उतना पानी नहीं है। तो ये योजना अगर चंबल में होती तो ज्यादा सक्सेसफुल होती, ये इन सब लोगों का कहना है। तो कहीं ना कहीं आज अगर सबसे बड़ा, इतना बड़ा बांध बनाने जा रहे हैं तो वो बांध पानी वाली जगह पे बनाया जाए तो ज्यादा ठीक है। इन लोगों की बातचीत से बहुत सारी चीजें पता चली है और कहीं ना कहीं ये सारी बातें सरकारों तक पहुंचनी चाहिए ताकि भ्रम मिटे और उन भ्रम के बाद उस जगह बांध बने जहां से ज्यादा फायदा पहुंचे। ये सब लोग कहना चाहते हैं। आपने पगड़ी एकदम कर्नल जैसी लगाई है, कर्नल बैंसला जैसी। एक आप अपना भी वक्तव्य दे देंगे। मैं सरकार से आपके द्वारा ये संदेश निवेदन कराना चाहता हूँ कि सरकार सोचे, सरकार ऐसा काम कर रही है कि आपकी तरह, आप जैसा एक व्यक्ति अंग्रेज के आप पत्रकार आए थे तो उन्हीं के पास कोई सामान नहीं था और यहाँ से बाबा के यहाँ से एक धुपाड़ा ले लिया और धुपाड़ा लेकर के बाजार में पहुंच गया। भाई कि इसमें पाव तेल सरसों का दे दो, उसने बढ़िया तेल भर दिया और के पाव जो घी दे दो इसमें, तो किस में लोगे? तो इसमें लूंगा। तो पाव घी को तेल को ढोल दिया और फिर उस सूदा पे घी ढोल दिया। तो ये सरकार को ये सोधी नहीं है। जब 500 गांव यहाँ से उठा रहे हैं, 500 गांव को वहां जाके पानी पिला रहे हैं, फायदा क्या है सरकार का? हर गांव में 500 बीघा सुवाइचा गोचरा भूमि है। मंडराल घाट अगर सरकार को पता न हो तो मैं उसको पता दे रहा हूँ, मंडराल घाट पर पूरे राजस्थान का, पूरे भारत को पाड़ दे। वो आर पार पाताल से लिंक है, वहाँ से पाइपलाइन लगाइए। हर गांव में 500 बीघा चरागाह भूमि है, उन चरागाह भूमि में बंदा बांध दिया जाए और गाँव की सप्लाई कर दिया जाए। 17 जिलों से हमारा क्या काम? 17 जिलों में हमारा बाप नहीं पढ़ने, हमारा बेटा नहीं पढ़ने, हमारी बहन नहीं पढ़नी, हमारी शादी नहीं हुई, हमारे 17 जिलों से क्या काम है? सालों से हमको हमारी जमीन से, हमारी मातृभूमि से काम है। वे 17 जिला साले मर के जाओ, आकाश में जाओ, हमारे क्या काम 17 जिलों से? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो इन्होंने कही वो ठीक भी है, लेकिन भाव आवेश में इंसान आता है। बट समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने एक बात बहुत ही स्पष्ट कही है
कि कहीं ना कहीं सरकार को आना चाहिए।